अगर आपको ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी रुक गई है और आप चाहते हैं कि इस ज़िंदगी को तब्दील करें, मगर ज़िंदगी उसी डगर पे चलती जा रही है, बल्कि उससे बुरी होती जा रही है। आप ये चाहते हैं कि मैं बस कुछ चीज़ों को ठीक कर लूँगा, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जा रहा है, जिसकी वजह से मायूसी और परेशानी बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये छोटी सी वीडियो आपको वो रास्ता दिखा सकती है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, अल्लाह ने चाहा तो, कि ये मेरा रास्ता है और मैंने इस पर अमल करना है। देखिए, अगर ज़िंदगी में आप कुछ कर नहीं पा रहे, कोई काम नहीं कर पा रहे, कुछ आगे बढ़ नहीं रहे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वक्त की कमी नहीं है, ये सिर्फ क्लैरिटी की कमी है। सिर्फ ये है कि आप सोच ज़्यादा रहे हैं, वक्त को बर्बाद ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको डायरेक्शन का नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है। ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैंने ये अभी 7 पॉइंट सोचे हैं। अगर आप इन 7 बातों को याद कर लें और याद करके अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करना शुरू कर दें, तो आप देखिएगा कि ज़िंदगी को एक रास्ता मिल जाएगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। बाकी मेहनत तो आपने करनी है, कोशिश तो आपने करनी है। सिर्फ इस तरह की बातें सुनकर और तकरीर सुनकर या ये पढ़कर कोई इस तरह का आर्टिकल तो हमारी ज़िंदगी तब्दील नहीं होती। वो किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, काम करने से काम होते हैं। तो पहला पॉइंट जो आपने करना है, ज़रा गौर कीजिएगा, मैं आपको याद कराता रहूँगा। पहला पॉइंट ये है कि आप सच को पहचानें। आप अपनी मौजूदा हालत का बहुत ईमानदारी के साथ जायज़ा लें और ये देखें कि कहाँ आपसे गलती हो रही है। आप देखें कि आपके अंदर कौन सी इस्तिताअत की कमी है, किस जगह पर आप में क्या क्या एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और क्या क्या ऐसी आदतें हैं जो कि रुकावट डाल रही हैं आपके ज़िंदगी में आगे ग्रो करने से। तो जब तक आप अपनी मौजूदा हालत के ऊपर गैर मुतमईन नहीं होंगे, जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि यार जो मेरी मौजूदा हालत है, ये जो स्टेटस को है, ये ठीक नहीं है, उस वक्त तक आप अपना रास्ता आगे नहीं ले जा सकते। सबसे पहला काम ये है। दूसरी बात ये है कि वो तमाम डाटा जो आपको मनफी सोचों की तरफ लेके जाता है, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, सारा दिन सोशल मीडिया को देखते रहना। नंबर 2, ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना जो कि आपका वक्त बर्बाद करते हैं, वो जो आपके साथ गलत बातें करते हैं, वो जिनकी महफिल ठीक नहीं है, इन लोगों के साथ रहना और सोशल मीडिया का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करना, ये 2 काम ऐसे हैं जो कि मुसलसल आपके दिमाग को और आपके पैटर्न को गलत चीज़ें फीड कर रहे हैं। इसके मुकाबले में उन लोगों के साथ बैठना जो भले लोग हैं, उन लोगों के पास बैठना जो कामयाब लोग हैं, उन लोगों के पास बैठना जो आपकी गलतियों की निशानदेही कर सकते हैं और आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, या जिनके पास बैठकर आपको इस बात पर तहरीक मिल सकती है कि बेहतर काम करने का क्या फ़ायदा है। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि अब आप अपने विजन को क्लियर कीजिए। आप ये सोचिए कि मैं अब से 1 महीने बाद क्या बनना चाहता हूँ, अब से 6 महीने बाद मैं कहाँ हूँगा, 1 साल बाद मैंने क्या अचीव करना है। और ये सिर्फ सोचना नहीं, इसको गौर करके आपने कागज़ पे लिखना है। मेहरबानी करके जो कुछ आप करना चाहते हैं उसको कागज़ पे लिखिए। ये लिखने का अमल, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे अंदर क्या ऐब हैं, 6 महीने बाद मैं कहाँ हूँगा, साल बाद मैं कहाँ हूँगा, इसको आप कागज़ पे लिखिए। तो ये 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि अपनी मौजूदा हालत का अंदाज़ा लगाइए। दूसरा मैंने, और सच सच अंदाज़ा लगाइए, झूठ नहीं, अपने आप से झूठ नहीं बोलना। अगर आप झूठ बोलते हैं ना, तो बताइए कि मैं झूठ बोलता हूँ। अगर आप लेज़ी हैं तो अपने आप को बताएं कि मैं लेज़ी हूँ। अगर आप लोगों को धोखा देते हैं तो आप बताएं कि मैं लोगों को धोखा देता हूँ। अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते तो बताएं अपने आप को, लिखें कि मेरे अंदर ये आदत है कि मैं लोगों को धोखा देता हूँ, मैं अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता। फिर मैंने आपको बताया है कि जो नेगेटिव डाटा आपके पास आ रहा है, ख़ास तौर पर वक्त, ये जो सोशल मीडिया वगैरह है, इससे आप कम से कम इसके साथ अपना राब्ता कीजिए और ऐसे लोगों से भी बिल्कुल कटिए जो कि सही लोग नहीं हैं, बल्कि उन लोगों को तलाश कीजिए जो आपके असातिज़ा बन सकते हैं, आपके मेंटर बन सकते हैं, आपके खुलूस वाले दोस्त बन सकते हैं। तीसरा मैंने आपको ये बताया है कि अब आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसको कागज़ पे लिखिए और वक्त के साथ लिखिए कि 6 महीने बाद मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, साल बाद ये हासिल करना चाहता हूँ। ये 3 बातें हो गई।
चौथा ये है कि अपने अंदर रोज़ 1%, सिर्फ 1% तब्दीली लेके आइए। जो आज है जावेद इकबाल, कल 1% इससे बेहतर हो बस। और वो 1% क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल वॉक करना, फॉर एग्ज़ाम्पल अनहेल्दी खाना नहीं खाना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोशिश करना कि मैं झूठ ना बोलूं। इस तरह और बहुत सी अच्छी आदत हैं। आप 1% आप अपनी कागज़ के ऊपर सारी आदत जो आप बदलना चाहते हैं वो लिख लें और उसमें से एक आदत को अगले दिन से मश्क करना शुरू कर दें। तो थोड़ा थोड़ा कदम उठाना शुरू कर दें बेहतरी की तरफ। तो आप देखिएगा कुछ अरसे के बाद बहुत सी अच्छी आदत हमारी ज़िंदगी का एक बिल्कुल हमारा हिस्सा बन जाएगी। अगला ये है कि प्लीज़ आप याद रखिए कि जो भी बातें मैं कर रहा हूँ, ये बातें आप कहेंगे इससे मोटिवेशन होती है, इससे ख्याल आता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। देखिए, मोटिवेशन से ज़्यादा हमें ज़रूरी है डिसिप्लिन। हम जो कुछ करते हैं वो तरतीब से हो, जो किया जाए वो फिर हर रोज़ किया जाए, हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर हो, ये ज़्यादा अहम है मोटिवेशन से। लिहाजा डिसिप्लिन ज़्यादा अहम है मोटिवेशन से। जो भी करना है वो डिसिप्लिन के तहत करना है, और चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी आए वो करना है। ये ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत मोटिवेशन के। जब मोटिवेशन होती है ना तो आदमी एकदम कहता है अब मैंने अपना वज़न कम करना है, आज से मैंने ये नहीं खाना। तो 2 दिन वो अपने ऊपर बहुत पाबंदियां लगा देता है, अगले दिन फिर वैसे का वैसा हो जाता है। इससे बेहतर था कि वो अपने ऊपर थोड़ी पाबंदी लगाता, सिर्फ 1% अपनी आदतों को बदलता, लेकिन जो कुछ करता वो फिर डिसिप्लिन के साथ करता। तो ये है 5वीं आदत। और छठी है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत ज़रूरी है। हम अपने वक्त को बहुत बर्बाद करते हैं। हमें अपने वक्त पर चौकीदार बनने की बहुत ज़रूरत है। हमें इस बात पर हमेशा मुतवज्जो रहने की ज़रूरत है कि जो मेरा वक्त है वो सही गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिसका ना दुनिया में कोई फ़ायदा ना आखिरत का कोई फ़ायदा। इसको बुजुर्ग लायानी अमल कहते हैं। ऐसा अमल जिसका ना दुनिया में कोई फ़ायदा है ना दीन का कोई फ़ायदा है, तो उसको लायानी अमल कहते हैं। तो ये बहुत से लायानी अमल है। अब फजूल बैठे आप लूडो खेली जा रहे हैं, ये एक लायानी अमल है। इसी तरह बैठे आप स्क्रॉल किए जा रहे हैं बगैर किसी पर्पज़ के। हो सकता है सोशल मीडिया किसी पर्पज़ के तहत आप इस्तेमाल कर रहे हों, उससे आपको रेलवे की बुकिंग करा रहे हों, उससे कुछ और काम कर रहे हों, वो एक अलग बात है। लेकिन बगैर वजह के उसको स्क्रॉल किए जा रहे हैं तो ये वक्त की बर्बादी है। इसी तरह और वो ऐसे सारे काम जो वक्त को बर्बाद करते हैं उनसे हमें बचना है। और आखिरी 7वां पॉइंट ये है कि ये 6 की 6 बातें जब सीख लीं तो फिर इसमें मुस्तकिल मिजाजी दिखानी है, कंसिस्टेंसी दिखानी है। एक बुजुर्ग का ये कौल है कि दुनिया का सबसे बड़ा मोजज़ा मुस्तकिल मिजाजी है। यानी ऐसा काम जो हम मुस्तकिल करते हैं वो इतने बड़े इनकलाबात ले आता है कि वो उनसे भी बड़े हैं जो वन टाइम सक्सेस हो किसी की। उससे भी बड़े इनकलाब जो हैं ऐसे लोग लेके आते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो भी काम करते हैं वो करते जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर इन 7 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा कि एक फ्रेमवर्क बन जाएगा जिसके तहत हम अपनी ज़िंदगी को दोबारा रीसेट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हाल ही में हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है जिसका नाम है ज़िंदगी रीसेट बटन, और ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसमें हम इंशाल्लाह 1 महीने में 1 वीडियो रोज़ाना आप रिसीव करेंगे और उसके साथ कुछ एक्टिविटीज़ हैं अटैच्ड। और हमारा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह 1 महीने में ऐसी स्किल्स हम हासिल कर सकते हैं कि वाकई ज़िंदगी का बटन अल्लाह की मेहरबानी से रीसेट वाला बटन दब सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका इंतज़ार कीजिए, जल्दी हम इंशाल्लाह इसका अनाउंसमेंट करेंगे।